मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि मेरी 4th रैंक आई है। मुझे कब उम्मीद नहीं थी कि मेरी मतलब इतनी अच्छी रैंक कभी आएगी। मेरा ये भी था कि अगर कुछ नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, मेरे हस्बैंड इतने अच्छे हैं, मेरी उन्हीं के साथ ज़िंदगी काफ़ी अच्छी चल जाएगी। देखना इस तरीके से चाहेंगे कि जो मेरी पत्नी है उसका मैंने परिश्रम देखा है। इन 3 साल, हमारी शादी को 3 साल हुए, उस 3 साल में मैंने इन्हें हर एक चीज़ पे इतना वर्क करते हुए, हर फोकस होके, हर अपने सारे सिलेबस को कैसे कंप्लीट करना है, हम लोग आपस में डिस्कस करते थे। इसकी पढ़ाई, इसकी लगन, इसके जुनून और नशा देख के पढ़ाई उसके प्रति इसने जो लक्ष्य बनाया था, एम, उसको देख के लगता है और इस एम केवल बनाया नहीं था, महत्वाकांक्षा नहीं बना, उस पर वो चल रही थी। रामनगरी अयोध्या का नाम रोशन करने वाली अनामिका मिश्रा जो यूपी पीसीएस में 4थी रैंक लेके आई हैं, इनसे जानेंगे किस तरीके की प्रिपरेशन थी और आज एक मुकाम हासिल हुआ है, कैसे देखती हैं और पूरी दिनचर्या का क्या रही इसके पहले उसको बताइए। मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि मेरी 4th रैंक आई है। मुझे कब उम्मीद नहीं थी कि मेरी मतलब इतनी अच्छी रैंक कभी आएगी। मेरा दिनचर्या ये था कि मैं स्कूल से आने के बाद 4 से 5 घंटे निकाल पाती थी, तो मैं उसमें पढ़ाई करती थी। अपने हस्बैंड के साथ मैं तैयारी कर रही थी और जब एग्ज़ाम्स आते थे तो मैं 9 से 10 घंटे भी निकाल लेती थी आराम से। इसके पहले आप शिक्षिका भी रही हैं, बच्चों को पढ़ाती रही हैं और अगर बात करें तो बच्चों के साथ और घर के कामकाज के साथ इतना बड़ा मुकाम हासिल करना, कैसे देखती हैं पूरे चैलेंज को? मैंने इसको काफ़ी मैनेज किया और इसमें मेरे परिवार ने काफ़ी सहयोग दिया, मेरे हस्बैंड ने काफ़ी सहयोग दिया। तो मैंने इसी तरह से अपने टाइम को मैनेज किया और मैं थोड़ा बहुत समय निकाल के अपना पढ़ाई करती थी। जिस तरीके से पेपर भी बड़ा टफ होता है इसका, बड़े ही मुद्दत के बाद 1 से 2 आदमी सेलेक्ट हो पाते हैं ज़िले में। इतना बड़ा मुकाम, परिवार का स्नेह, परिवार का साथ, कितना सौभाग्यशाली मानती हैं? बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली मानते हैं। एक तो मेरा इस पे चयन उससे ज़्यादा सौभाग्य है कि मेरे ये हस्बैंड है। मेरी शादी 2023 में हुई थी। मेरा ये भी था कि अगर कुछ नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, मेरे हस्बैंड इतने अच्छे हैं, मेरी उन्हीं के साथ ज़िंदगी काफ़ी अच्छी चल जाएगी, मुझे कोई बात नहीं। पर ये कहते थे नहीं करो, मैंने कहा था कि मैं अब नहीं दूँगी, अगर मेरा नहीं हुआ तो मैं नहीं दूँगी। कहा नहीं, देना है, बिल्कुल देना है। तो मैं काफ़ी अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रही हूँ। एक जीवन साथी का साथ अच्छा मिला, तो कहीं न कहीं मुकाम की तरफ आप बढ़ते हुए नज़र आई। कैसे देखते हैं सर, इतनी अच्छी पत्नी मिलने के बाद और इतनी अच्छी रैंक आने के बाद कैसे देखते हैं? देखना इस तरीके से चाहेंगे कि जो मेरी पत्नी है उसका मैंने परिश्रम देखा है। इन 3 साल, हमारी शादी को 3 साल हुए, उस 3 साल में मैंने इन्हें हर एक चीज़ पे इतना वर्क करते हुए, हर फोकस होके, हर अपने सारे सिलेबस को कैसे कंप्लीट करना है, हम लोग आपस में डिस्कस करते थे, हर चीज़ मैनेज करते थे और उस प्रयास को करते 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 आज इस मुकाम पे हासिल हुई है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे कि हम 2 जुड़वा भाई हैं, हमारे पिताजी को बिटिया नहीं हुई, उस चीज़ का उनको हमेशा खेद रहा, तो वो अनामिका को बहुत से ज़्यादा बिटिया की तरह ही माने हैं और पूरा सपोर्ट रहा। उस सपोर्ट में सबसे बड़ा सपोर्ट अगर देखें तो जेठ के रूप में मेरे भाई ने किया है। और मेरे एक भैया और है, आलोक भैया, वो अभी यहाँ पे है नहीं, उनका भी सपोर्ट बहुत अच्छे से रहा है और उनका मार्गदर्शन, इन लोगों का सपोर्ट, प्रेम से आज ये सफलता प्राप्त हुआ। परिवार का सहयोग की वजह से आज कुछ ना कुछ अच्छा मुकाम मिला जी है। बिल्कुल, परिवार का सहयोग से ये होता है कि इंसान मेंटली बहुत पीसफुल रहता है और एक पीसफुल मेंटल बहुत कुछ अचीव कर सकता है जो आपके सामने है। देखिए कई सारे लोग हैं, लगातार बधाइयों का तांता जो है वो लगा हुआ है और देखिए अनामिका के पिताश्री हैं, इनसे भी जानेंगे किस तरीके से सहयोग रहा, लगातार बिटिया की पढ़ाई हुई। आपको लगता था कि ऐसा मुकाम मिलेगा? ये तो लगता था। इसकी पढ़ाई, इसकी लगन, इसके जुनून और नशा देख के पढ़ाई उसके प्रति इसने जो लक्ष्य बनाया था, एम, उसको देख के लगता था और इस एम केवल बनाया नहीं था, महत्वाकांक्षा नहीं बना, उस पर वो चल रही थी और जिस रूप से चल रही थी वो निश्चित उसे सफलता मिलना था। ये है कि हम शायद कम आके थे कि 50 रैंक 100 रैंक आए, डिप्टी एसपी आए, नहीं तो ARTO आए, कोई भी पता है, लेकिन उम्मीद तो थी कि FDM हो जाए। उसके बाद भी ये लक्ष्य तो FDM का था, जो भी आ जाएगी अगला फिर लड़ेगी, पढ़ेगी और फिर बनेगी, FDM बनेगी, ये क्या लक्ष्य। शुरुआत से लगता था ये शुरुआत से ही अव्वल दर्जे का? बिल्कुल शुरुआत से हाई स्कूल, इंटर क्लास में नंबर 1 पे कनौसा में हमेशा फ़ोटो छपता था अखबार में, और हाई स्कूल में गेम की, इंटर में गेम की, वहाँ आगे मतलब टॉप पे रही। तो इससे तो लगता था कि सब टीचर, उसके कनौसा के भी सब कहते थे नहीं ये बिटिया जो है आगे जाएगी, लेकिन तब प्रशासनिक सेवा में जाएगी ये नहीं लगता था, आगे क्या जाएगा, तब ऐसा कोई लक्ष्य नहीं बना था। वहाँ से इसने जो परसेंटेज वाली हर साल 60,000 इसको वो मिलता था, जो है इसको हाँ छात्रवृत्ति मिलती थी।
तो इस हिसाब से तो लगता था कि इसका जो लक्ष्य गेन है वो पाएगी। बच्चे की आज जो 4 रैंक आया, इससे बहुत खुशी है और मालूम है कि जितनी तपस्या की जो किया इसने, उसका परिणाम बिल्कुल अभूतपूर्व मिला। इसको उसके अनुकूल मिला और मिलने की उसे पाने का वो पात्र थी, बस निश्चित तौर। तो ये हमारे साथ था अनामिका, जो अयोध्या का नाम रोशन करने वाली अनामिका मिश्रा है, जिन्होंने आज चौथा रैंक यूपी पीसीएस में लाकर चौथा रैंक लाई है। उन्होंने एक उज्जवल भविष्य की कामना के साथ जो है लोगों से आशीर्वाद लिया है और बताया है कि किस तरीके से उनकी पढ़ाई थी, किस तरीके का उनका व्यवहार था और लगातार प्रिपरेशन में उन्होंने क्या क्या किया, सारी बातों से हमने रूबरू हुआ। उन्होंने लगातार आगे भी अपने पति का साथ देते देते प्रिपरेशन की तैयारी जारी रखने की बात कही है। अयोध्या से IBC 24 के लिए अपूर्व पटेल।